पूरे विश्व में 18 टूरिस्ट ऑफिसेज हैं जी। तो वहां जब पर्यटक अपनी सूचनाएं लेने के लिए जाते हैं तो उनको हम एक तरह से डूज एंड डोंट्स, हाँ सही है, वो भी हम बताते हैं। और साथ ही साथ जो जितने भी ट्रेवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स हैं वो सब एक ब्रीफिंग सेशन भी करते हैं कि जब आप भारत के किसी भी देश में यात्रा करें तो किस देश की सेंसिटिविटीज क्या है, हमें किस बात का ध्यान रखना है। अब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो दतिया के पास की घटना है। अब पूरा भारत जानता है कि मध्य प्रदेश में दतिया का जो बेल्ट है वहां किसी जमाने में डकॉइट्स बहुत थे, उनको प्रॉपर्ली एडवाइज नहीं किया गया था। ट्रेवल एजेंट्स, वो भी हमारी जिम्मेवारी है जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, भारत सरकार का टूरिस्ट ऑफिस, राज्य सरकार का टूरिस्ट ऑफिस, उन सबको जब भी फॉरेन टूरिस्ट जब जिला पुलिस ऑफिस में जाके अपनी एंट्री कराता है, आपको बताइए आजकल सबकी एंट्री होती है, तो क्यों नहीं होटलियर उनको बता दिया कि अगर आप वहां कैंपिंग कर रहे हैं तो कृपया वहां न करें, वो कभी डेकॉइट बेल्ट रहा है। जब हम लोग टूरिज्म को लेके चलते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं। क्लीनलीनेस एक इशू है डेफिनेटली, सैनिटेशन, सैनिटरी फैसिलिटीज एक इशू है। हमारे यहाँ टॉयलेट्स ही नहीं होते हैं, जो होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि इंसान उसमें जाने से कतराता है, पता नहीं 100 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। फूड सेफ्टी नहीं है, कहाँ का खाएं क्या खाएं, वाटर सेफ्टी नहीं है। प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट का आप क्या योगदान मानते हैं, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? अतिथि देवो भव, ये हमारा एक टैगलाइन है, एक नीति वाक्य है, मोटो है भारत सरकार का, पर्यटन मंत्रालय का। इनक्रेडिबल इंडिया हमारी एक ब्रांड है, पूरे विश्व में भारत की पहचान एक इनक्रेडिबल इंडिया के रूप में, प्रमोशनल और एक्टिविटी के रूप में की जा रही है। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या इनक्रेडिबल इंडिया को हम क्रेडिबल इंडिया के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? इनक्रेडिबल इंडिया, यस, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटीज, क्रेडिबल इंडिया। पर्यटन मंत्रालय ने 2 बड़ी अभिनव पहल इस मामले में की है जिसके सार्थक परिणाम हम लोगों को मिलने लग गए हैं। कैंपेन क्लीन इंडिया, भूतपूर्व पर्यटन मंत्री माननीय सुबोध कांत साय साहब ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और आईटीडीसी, भारत पर्यटन विकास निगम ने पूरे भारत में पहल करते हुए, वी वर द फर्स्ट कॉर्पोरेट हाउस टू एडॉप्ट कुतुब मीनार। ऑल टॉयलेट्स वर क्लीन्ड अप, रेनोवेटेड। हाउसकीपर्स हमने 12 लगाए हैं 2 शिफ्ट में। तो जो भी टूरिस्ट वहां जाते हैं, जितना भी वहां लिटरिंग हो, गार्बेज, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। तो कैंपेन क्लीन इंडिया के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय के अभिनव पहल, इसमें कॉर्पोरेट हाउसेस को और जितने भी एनजीओस हैं, लीडिंग एनजीओस, उनको हम जोड़ रहे हैं। सब मिलके करेंगे तो कुछ हो पाएगा, क्योंकि अकेला नेचुरली आईटीडीसी इट इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोग को खुद को बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि बेगर्स हैं या टाउट्स हैं, वो जब खास करके विदेशी पर्यटकों को एक तरह से हैरेस ही कहूंगी जी। मैं तो नहीं कहती कि वो उनकी किसी तरह मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो दुकानें हैं जिसमें जाएं कि जहां हम जाएंगे क्योंकि हम लोकल हैं तो हमारे को वही चीज 100 की मिलेगी। आप अगले आदमी को 150 की बेच दो, 1000 की तो नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये अतिथि देवो भव हर नागरिक को पहले सीखना पड़ेगा, या सरकार को हर चीज की तरह पहले वो उनके ऊपर लॉज बना के और चाबी कसनी पड़ेगी तभी सीखेंगे? न तो अकेली सरकार कुछ कर सकती है, न अकेले आप और हम कर सकते हैं। इट हैज टू बी कंबाइंड एफर्ट। 1+1 इज 11। सही बात है। जुड़ाव के लिए पब्लिक एजुकेशन। आमिर खान हमारे ब्रांड एम्बेसडर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, हमने देखे, उन्होंने पब्लिक एजुकेशन का एक कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में लॉन्च किया जो कि बहुत जनता में सराहा गया है और उसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे नजर आने लगा है। नंबर 1। नंबर 2, टूरिस्ट पुलिस के माध्यम से थोड़ा एक रेगुलेटरी एलिमेंट भी हमको इसमें डालना पड़ेगा ताकि लोग इस बात से भयभीत रहें कि अगर हमने इनके साथ चीटिंग की, 100 रुपए की चीज का 150 रुपए लीजिए, समझ में आता है आपका मार्कअप है 50%। 100 का 1000 लेना चीटिंग है, इससे हमारे देश की बदनामी होती है। इसीलिए रेगुलेशन ऑफ ट्रेवल ट्रेड एक्ट करीब 10 राज्यों में ऑलरेडी टूरिज्म एक्ट है। गोवा में है, कर्नाटक में, हिमाचल में है, राजस्थान में भी है। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रेवल ट्रेड, एट द सेम टाइम मोटिवेशन थ्रू सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक एजुकेशन। भारत में अतिथि सत्कार की बड़ी शाश्वत परंपराएं हैं। राजस्थान में तो कहावत है, घरे आयो माँ जायो। जो मेरे घर आ गया वो मेरी माँ का जाया हुआ, मेरी भाई या मेरा बहन है। तो जैसे मैं भाई बहन का स्वागत करूं, वैसे मेरे घर आए हुए मेहमान का स्वागत। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं।
तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। JECRC University. Build your world. जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, RTI जब से लागू हुआ है। गांव की हो पंचायत या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे, कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जान से प्यारा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान पर जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो BPL हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, BPL के लिए 85 पैसे प्रति यूनिटी चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख BPL परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में BPL परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो ललित जी, इंडिया का USP है या MSP है, मेनी सेलिंग पॉइंट्स? USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोपोजिशन, जो भी कहती है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या? अगर आप विश्व में कहीं भी जाएं और हमारे भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, हमारी पहचान एक सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में, सांस्कृतिक देश के रूप में। कल्चर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। इंडिया इज बेसिकली अ कल्चरल डेस्टिनेशन। इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर लेजर और इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर प्लेजर एंड लेजर। नो, प्लेजर लेजर भी है अपनी जगह पे, मगर मेनली अपनी जो पहचान है, भारत कभी किसी जमाने में जगत गुरु रहा है। हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति पूरे विश्व को आकर्षित करती है। तो बेसिकली वी आर ए कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन। कल्चर हमारा कमर्शियलाइज होता जा रहा है। और दूसरी बात है कि वी गॉट टू मच, है ना। हम लोग हजारों साल पुरानी दीवारों पे भी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 2 दिन की मोहब्बत का इजहार करने में बहुत खुश होते हैं।
बाकी देशों में जाओ तो 100 साल पुरानी चीजों को भी संभाल के रखा जाता है, और हमारे यहाँ इतनी चीजें हैं तो उसकी कदर नहीं है। तो क्या हम वाकई अपने कल्चर को उस तरह संजो के रख पा रहे हैं जिस तरह हमको रखना चाहिए कि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने? हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी हमारे पास इतना है कि जो हमारे पास है उसका हम महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जब राजस्थान सरकार में पर्यटन निगम का अध्यक्ष था और डायरेक्टर टूरिज्म MD भी रहा हूं, तो आमेर में गया तो वहां आमेर में ताजमहल में आपने देखा कई बार लोग लिख देते हैं बंटी लव्स बबली। बंटी में लव बबली, बट व्हाई शुड शाहजहां सफर फॉर दैट? तो आप अपने दिल की इमारत पे क्यों लिख रहे हो? दिल की इबारत लिखनी है तो कलेजे पे लिख भाई। कल्चरल प्रॉपर्टी जो हमारी है, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, नेचुरल हेरिटेज हैं, इनको हमको सहेज कर रखना। आर्कियोलॉजिकल एक्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, एनवायरमेंट एक्ट बना है, एक्ट अपनी जगह है, पब्लिक पार्टिसिपेशन अपनी जगह पे। ITDC में आपको 3 वर्ष पूरे होने को आए हैं और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी आप लेकर आ रहे हैं कि भाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी। संक्षिप्त में बताइए क्या सपना है? यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा ख्वाब है हमारा, जिसको कहते हैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मगर ये प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐसे हुई कि 2009 में पर्यटन मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की थी, हुनर से रोजगार। हुनर यानी स्किल, जॉब्स थ्रू स्किल, हुनर से रोजगार। 2010 में ITDC को यह जिम्मेदारी सौंपी गई पर्यटन मंत्रालय द्वारा कि आप इस स्कीम को पूरे देश में लागू कीजिए, क्योंकि हमारे होटल्स पूरे देश में हैं। तो हमने हमारी सारी होटल्स को होटल स्कूल में कन्वर्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ हुनर से रोजगार। यानी हर होटल में 3 कमरे, एक में क्लासरूम, एक में लैब और एक में ऑफिस, इस तरह का हमने सारी होटल में कन्वर्ट करके सारे जनरल मैनेजर्स जो हमारे थे उनको ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बना के, और NGO जिनमें आपको ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अच्छे NGO के साथ टाइप किया। कपिल देव की जो NGO है खुशी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो NGO है जिसका नाम है प्रयास, इन सब के साथ ILFS के साथ हमने टाइप किया। और एक ट्राइपार्टाइट माध्यम से, बल्कि राजस्थान टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म, इनके साथ हमने टाइप किया। पिछले 2 वर्षों में 18 हमारी जो 16 होटल्स हैं उसमें 8000 युवाओं को जो 18 से 28 साल की एज में है, सिर्फ 8वीं पास हैं, उनको हम 2-2 महीने की ट्रेनिंग देके 60 से 70% तक प्लेसमेंट करवा चुके हैं प्राइवेट होटल्स में। शुरुआत यहां से हुई। तो हमारे इसकी एक शॉर्टेज है। जी हाँ, हमको प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख युवा हर वर्ष चाहिए टूरिज्म सेक्टर के लिए, टूरिज्म एंड होटलिंग के लिए। हमारी जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हैं उससे पास आउट होते हैं करीब 50,000। तो 1 लाख का डेफिसिट तो मिनिमम है प्रतिवर्ष। तो पर्यटन मंत्रालय की जो शानदार अभिनव पहल हुई, ITDC ने उसको अंगीकार करके एक पूरे देश में अभियान के रूप में उसको लॉन्च किया। एज ए रिजल्ट 8000 बच्चे ट्रेन हुए, 60-70% उनका प्लेसमेंट हो गया। और रांची जैसी जगह में 7% प्लेसमेंट हुआ, वहां हमारे 12 बैचेस निकले हैं, सब प्लेसमेंट हो गए। तो वहां हमने ये जुमला गढ़ा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म एंड फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू रेड कारपेट, दिस इज हुनर से रोजगार। हमारी ITDC की खुद की एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है जो 42 साल से चल रही है, 42 ईयर्स। तो मैंने अपनी ITDC की टीम से ये कहा, जब आप 42 साल से एक डिग्री कॉलेज चला सकते हो, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चला सकते? और भारत में आज यूनिवर्सिटी है भी नहीं। तो हरियाणा मुख्यमंत्री महोदय से बात की, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे राय गांव में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 24 एकड़ जमीन उन्होंने हमें अलॉट कर दी है। कागजात आने वाले हैं। हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20-25 अप्रैल तक हमारे पास आ जाएगी, जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के एक PSU ने बनाई है। और इंशाअल्लाह हम 1.5 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करवा देंगे। हमारे पास लैंड हो गई है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और नॉलेज पार्टनरशिप के लिए टॉप की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की हमारे साथ आने को तैयार। इंडिया एक वैसी अनसेफ्टी की हम बात करें तो चलिए वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ टेररिज्म प्रॉब्लम भी है और नक्सलाइट प्रॉब्लम भी है। आप ITDC, how does it think about that? How does it promote India apart from all this? Like, how are you going to promote Jammu and Kashmir? Or for that matter, Assam? मैं खुद कश्मीर जाके आया, वहां पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, गुलमर्ग में भी हम होटल बना रहे थे। 89 में हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। गुलमर्ग में हमारे पास 8 एकड़ जमीन आज भी है। मगर 89 के बाद जब आतंकवाद कश्मीर में आया तो ITDC को विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि माहौल ठीक नहीं था। नेचुरली। तो 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया। 2009 में जब स्थिति नॉर्मल हुई, आपको ये जान के खुशी होगी कि गत वर्ष यानी वर्ष 2012 में जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में 14 लाख पर्यटक पहुंचे, 1.4 मिलियन पहुंचे। टेररिज्म को अगर कोई लड़ सकता है तो टूरिज्म। हुनर से रोजगार में 3000 कश्मीरी यूथ को वहां की इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने, वहां की टूरिज्म मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने होटलियर्स के साथ जुड़ के
उन 3000 कश्मीरी यूथ को, बॉयज एंड गर्ल्स को जब टूरिज्म में ट्रेन किया तो अगेन दे वर ल्योर्ड बैक फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म एंड फ्रॉम वैली ऑफ डेथ टू वैली ऑफ फ्लावर्स। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090 ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। इसे भी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेंट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोडक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट चाहे हर मन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी इज गुड, प्रीटी इन अ वे, प्रीटी इज गुड। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये जो धारणा बनी हुई है आम आदमी के मन में कि भाई आईटीडीसी का होटल है, ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की तो पहुंच से बाहर रहेगा और ये सिर्फ एक रिच और एलिट क्लास को केटर करता है, क्या ये सही है? ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये भ्रांति है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम का जन्म, उस जन्म का सिद्धांत ही यह है टू काउंटर द रोरिंग प्राइसेस एंड एक्ट एज ए एंकर ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग आपके जो होटल अशोका हैं वो तो सबसे महंगे होते हैं शहर में, इसी पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन बड़े सुंदर होते हैं, मैं मानती हूँ। शुरुआत जब हमने की थी तो अशोक होटल जो भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल था, पंडित नेहरू की देन है और शानदार होटल आप देखते हैं 25 एकड़ में जाने के बना हुआ, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। ये भारत के पूरे पर्यटन और होटल इंडस्ट्री की माता जी हैं।
इट इज ए शक्तिपीठ ऑफ टूरिज्म। शुरू में ये बात सही थी कि आईटीडीसी के प्रोडक्ट्स थोड़े अप मार्केट थे, या कह सकते हैं अपन 5 स्टार 4 स्टार थे। आईटीडीसी वॉज द फर्स्ट कॉर्पोरेशन टूरिज्म जिन्होंने यात्री निवास शुरू किया। कनॉट प्लेस में होता था एक बारी अशोका यात्री निवास, और मतलब एक जो आम आदमी था उसके लिए इतनी अच्छी साफ सुथरी सेंटर ऑफ द प्लेस में जगह थी, अच्छा खाना मिलता था और बड़े ही नॉमिनल चार्जेस थे। वो बंद क्यों हो गया जी? यात्री निवास जो था मैडम, हाँ। वो आपका वो जो पहला प्रश्न था, हाँ। कि यात्री निवास वॉज फॉर बजट टूरिस्ट, फॉर बजट सेगमेंट, और अशोक प्रॉपर था वो जो है। आज भी हमारा अशोक का कमरा 8-9 हजार में उपलब्ध है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां आपको 15,000 से नीचे कमरा नहीं मिलेगा आज भी। तो हम कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो सके इसको हम उस रीच पे रखें। यात्री निवास बिकेम आइकॉनिक ब्रांड पूरे भारत में। यात्री निवास की, मैं जब राजस्थान टूरिज्म का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैंने यात्री निवास से प्रेरणा लेके राजस्थान में 10 यात्री निवास बनाए जिसका मैंने ब्रांडिंग किया था यात्रिका। नाथद्वारा में, साड़ेसर बालाजी में, पुष्कर, सब जगह आपको यात्रिकाएं मिलेगी। जब भारत सरकार ने वर्ष 2001 और 2 में डिसइन्वेस्टमेंट किया तो आईटीडीसी ग्रुप की जो 9 होटल्स थी दिल्ली में, उसमें से 6 को डिसइन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया गया। अनफॉर्चुनेटली यात्री निवास वॉज वन ऑफ द। आप आईटीडीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और अब आप आईटीडीसी के भी हैं। आईटीडीसी का और जो स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं टूरिस्ट की, इनका क्या डिपेंडेंसी का रोल है? क्योंकि देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अगर जब भी हम लोग कहीं स्टेट में जाते हैं तो आईटीडीसी सिर्फ एक होटल अशोका के रूप में ही दिखाई देता है और कहीं टूरिज्म में आईटीडीसी दिखता नहीं है। आईटीडीसी बीइंग ए नेशनल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करके हमने मिड 80s में 7 स्टेट गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर में होटल्स बनाए थे। गुवाहाटी में, भोपाल में, पांडिचेरी में, रांची में, पटना में। आज भी हम त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, कंपनी बनने वाली है त्रिपुरा अशोक होटल्स कॉर्पोरेशन, हैंड होल्डिंग ऑफ स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशंस फॉर शोइंग देम द वे। And then you step back. Even as Director Tourism in Rajasthan in 91 to 95 and as MD of ITDC same time, I used to come to ITDC to get my brochures and publicity matters printed. ITDC का जो क्रिएटिव डिवीजन था वो इतना अच्छा था, मतलब पेरेंटल रोल है एक तरह से। पेरेंटल, और मैं कह सकता हूँ कि नॉट एज ए बिग ब्रदर बट एज ए एल्डर ब्रदर। आजकल बहुत सारी टर्म सुनने को आ रही है जी, पोलो टूरिज्म, गोल्फ टूरिज्म, इको टूरिज्म। एक नई चीज मैंने सुनने को मिली, बोले न्यू एसेसिबल टूरिज्म। तो मेरे को ये लग रहा है जी, जो है वो तो संभाल नहीं पा रहे। दिस इज ऑल इज नीडेड एडवेंचर, और ये सब जब तक सब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे पास पेइंग पर्यटक नहीं आएंगे। When you say cultural destination, what is the physical manifestation of culture? It can be a built legacy or a what you call it a live legacy. ठीक है, performing arts, music, culture, monuments. हमारा दोनों ही है। Okay. Beyond a point, whether it's a domestic tourist or international tourist, वो बोर होने लगता है। कुछ और कहता है भाई ताजमहल कब तक दिखाएगा, ये जयपुर का आमिर पैलेस कब देख लूं, अब कुछ और भी तो दिखा। आईटीडीसी का भार संभाले हुए आपको 3 साल होने को आए हैं, 3 साल अब हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। हाउ डू लुक बैक ऑन दिस 3 years विद सेटिस्फैक्शन, या कोई कसक रह गई है? जब मैं राजस्थान से आया था तो चूंकि मैं राजस्थान में चेयरमैन और एमडी रहा था तो थोड़ा बहुत अनुभव था मेरे को, और फिर यहाँ आए तो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे पास जो राष्ट्रमंडलीय खेल हो रहे थे, उसकी बहुत जिम्मेदारी भारत सरकार ने हमको दे रखी थी, वो निभाना था। अशोक होटल के सारे कमरे बुक थे, खेलगांव को मैं संवारना था। उसके अलावा वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो मेरी टीम ने रातों रात काम करके 8-10 महीने करके वो निभाया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उसके लिए आईटीडीसी को एप्रिसिएशन लेटर इन राइटिंग हमको दिया गया। दूसरा, हम लोग 2 साल से घाटे में चल रहे थे। 2001 और 2 में जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो कर्मचारियों का मोरल लो हो गया था कि हमारे भविष्य का क्या होगा। एक अनसर्टेनिटी थी अनीता जी। बिल्कुल। तो मैंने कर्मचारियों को ये कहा, वर्स्ट इज ओवर, डोंट वरी, अब एक भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं बिकेगी, अपन पीपीपी कर लेंगे, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेंगे, मगर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बेचेंगे नहीं। ये फैमिली सिल्वर है ना, ये टॉप प्रॉपर्टीज है। तो हमारी टीम ने कमाल किया साहब। पिछले 2 वर्षों से हमारा प्रॉफिट, जो 2 साल से हम घाटे में थे, तो वर्ष 10-11 में हमारा प्रॉफिट 22 करोड़ था, 11-12 में हमारा प्रॉफिट इस बार जो हम करेंगे तो हमारी उम्मीद है कि 30 करोड़ के आसपास हमारा प्रॉफिट आए। तो हम लगातार 3 वर्षों से प्रॉफिट में चल रहे हैं, और हमारा शेयर जो 8 महीने पहले सिर्फ 200 रुपए में चल रहा था वो जनवरी में 2200 रुपए तक पहुंच गया था। तो फिर मैं 100% सेटिस्फैक्शन मानूं? नहीं, 100% तो नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने 100% मान लिया आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। मैं कहूंगा कि 60 to 70% अभी भी बहुत काम करना है, बहुत आगे ले जाना, और हमें हमारी आईटीडीसी को पर्यटन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप और पर्यटन उद्योग को एक जन उद्योग बनाने में अपनी जो भूमिका है वो शानदार ढंग से निभानी है। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो आम आदमी को रोजगार देता है,
और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा युवाओं को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो वो टूरिज्म सेक्टर दे सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इकलौता बेटा होने के नाते, इकलौता पब्लिक सेक्टर होने के नाते सही है जी। ये हमारी भूमिका है, इस भूमिका को हम ढंग से निभाएंगे। पैलेस ऑन व्हील्स तो हमने सुना हुआ है, बट मैंने कुछ सुना पैलेस ऑन वेव्स, बताइए क्या? जैसे कि आपको जानकारी है कि राजस्थान सरकार और रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1982 में, पैलेस ऑन व्हील्स, वो विश्व में बहुत पॉपुलर हुआ था। डेफिनेटली आज भी है जी हाँ। अंडमान निकोबार जब मैं गया तो वहाँ के गवर्नर साहब से मेरे डिस्कशन हुए तो उन्होंने कहा हम आपको बोट्स प्रोवाइड करा देंगे, बोट्स। ओके। तो आईटीडीसी उसकी पैकेजिंग करे तो एक अच्छा एक्सकर्शन फॉर टूरिस्ट हो सकता है कि यू एक्सप्लोर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन ए लग्जरी बोट्स और इन कंफर्टेबल। पैलेस ऑन वेव्स हो गया। गवर्नर साहब से बात करने के बाद मैं यहाँ वापस आया, मैंने अपने रीजनल मैनेजर को वहाँ भेजा, कंसेप्चुअल लेवल बात की। टूरिज्म सेक्रेटरी परवेज दीवान साहब जो भारत सरकार के, उनको मैंने ब्रीफ किया, ही ऑल्सो लाइक द आइडिया, और हमने उसका ब्रांडिंग किया पैलेस ऑन वेव्स। एक्सीलेंट। इस कंसेप्ट को हम शुरुआत तो करेंगे चेन्नई और अंडमान निकोबार से, धीरे धीरे उसको हम लाएंगे हुगली, कोलकाता पे, फिर बॉम्बे में। बॉम्बे से आप पैलेस ऑन वेव्स लीजिए, गो टू एलिफेंटा, मड आइलैंड, गो टू द एक्सीलेंट। दिस इज द कंसेप्ट। इवन गुजरात में सोमनाथ जाइए, वहां से गिर जाइए, वहां से मांडोवी जाइए, पैलेस ऑन वेव्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत आपका आभार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं रामस्वरूप के पास। स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश बनेगा सिरमौर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बड़ी सौगात। निःशुल्क जांच योजना का हुआ आगाज। वहीं दौसा में किरोड़ी मीणा ने किया अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। पुलिस फोर्स हटी पीछे। देखिए जयपुर संभाग की बड़ी खबरें अपनी सिटी में। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता रवि। स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को आदिवासी इलाकों से मिल रहा है व्यापक जन समर्थन। स्वराज संकल्प यात्रा के चौथे दिन आज स्वराज रथ पहुंचा आदिवासी बहुल खेरवाड़ा और झाड़ौल इलाकों में। दर्जन भर से ज्यादा स्वागत कार्यक्रमों के अलावा 2 विशाल जनसभाओं के भी हुए आयोजन। कांग्रेस सहित तमाम विरोधियों पर जमकर बरसी वसुंधरा। तो यात्रा में सारथी बने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी तेज तर्रार अंदाज में कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सरकारी बजट में मेवाड़ की उपेक्षा करने का लगाया गंभीर आरोप। स्वराज संकल्प यात्रा से जुड़ी एक खास और अहम खबर आप देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर चारण। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की सीएडी शाखा से कल हुई 6 लाख की डकैती और न्यू सर्राफा मार्केट से 3.5 लाख कीमत के जेवरात उड़ाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली भेजी गई है। प्रदेश के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों में पुलिस की टीमें, वहीं एक विशेषज्ञ दल लगातार खंगाल रहा है सीसीटीवी फुटेज। तो वहीं आज और नयापुरा में बदमाशों ने पेश की पुलिस के सामने नई चुनौती। एसपीबीजे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रही महिला से 20,000 रूपये लेकर 2 बदमाश हो गए फरार। देखिए कोटा संभाग से आज की बड़ी खबरों में। रुख करते हैं जोधपुर संभाग की सुर्खियां, बता रहे हैं शिव प्रकाश। जालोर जिले के रानीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
27 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जब्त की गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से अधिक। देखते रहिए जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ अपनी सिटी में।